श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। रतनगढ़ राजस्थान शिव पुराण कथा जो कि आज 16 अप्रैल को 6वें दिन की कथा पूर्ण हो गई है। हम आपको बता दें, शिव पुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी प्रतिदिन नए नए उपायों की जानकारी दे रहे हैं। आज 6वें दिन की शिव पुराण कथा जो कि 16 अप्रैल की पूर्ण हुई है, उसमें गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने 5 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ और सिर्फ आज 6वें दिन की शिव पुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जो बिल्कुल नए उपाय बताए हैं, उन्हीं की जानकारी देने वाले हैं, उन्हीं की बात करने वाले हैं। सभी उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करेंगे, इसलिए वीडियो आप अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। आज की कथा में गुरुजी ने दवाई कार्य न करने पर एक उपाय करने को कहा है। इसके साथ ही आज गुरुजी ने एग्जाम में सफलता प्राप्ति के लिए बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। साथ ही जीवन में बहुत टेंशन चल रही है, घर में पैसों की आवक बिल्कुल नहीं हो रही है, तो कौन सा नया उपाय करना है वह जानकारी दी है। इसके साथ ही गुरुजी ने स्त्रियों के शरीर में आने वाली समस्या को दूर करने का बिल्कुल नया उपाय बताया है। इसके साथ ही गुरुजी ने बच्चों की उम्र अगर बढ़ती चली जा रही है, उनके विवाह में देरी हो रही है, तो शीघ्र विवाह के लिए एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। सभी उपाय वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे, इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। बढ़ते हैं गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए आज की शिव पुराण कथा के पहले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर दवाइयाँ कार्य नहीं कर रही हैं, यदि आप डॉक्टर की दवाइयाँ खा रहे हैं, दवाइयाँ शरीर में नहीं लग रही हैं, कोई भी लाभ देखने को नहीं मिल रहा है, तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उन्हीं दवाइयों को खाना है। और ऐसा अगर आप करते हैं तो दवाइयाँ जरूर कार्य करती हैं। यह रोग मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। बढ़ते हैं आज की कथा के दूसरे विशेष उपाय की ओर। एग्जाम में सफलता प्राप्ति के लिए गुरुजी ने आज बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा, ऐसे नवयुवक बेटा बेटियां जो अगर कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि आपको खूब मेहनत करना है, 4 गुना अधिक मेहनत कीजिए, रात दिन एक कर दीजिए। पर इसके साथ ही साथ एक सरल और आसान उपाय करें। यह काफ़ी सरल और आसान उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक दूर्वा लेनी है, एक शमी पत्र लेना है, एक कनेर का पुष्प लेना है। सिर्फ 3 चीज़ों की ही आपको आवश्यकता होगी इस उपाय को करने के लिए। एक दूर्वा, एक शमी पत्र, एक कनेर का पुष्प। इन तीनों चीज़ों को लेकर आपको नंदी भगवान जो होते हैं, भोलेनाथ के मंदिर में जो नंदी बैठे हुए होते हैं, उनके पास रखकर आपको एग्ज़ाम देने चले जाना है। बाबा चाहेगा तो सफलता निश्चित प्राप्त होगी। गुरुजी ने यह उपाय में सिर्फ इतनी ही जानकारी दी है। अब हम आपको बता दें, नंदी के पास गुरुजी ने इन तीनों चीज़ों को रखने को कहा है, तो आप नंदी भगवान के उठा हुआ जो पाँव होता है, उस पाँव के नज़दीक में यह सभी सामग्री मतलब एक दूर्वा, एक शमी पत्र, एक कनेर का पुष्प को रख दें। इसके बाद एग्ज़ाम देने जाएं। एग्ज़ाम देने से पहले रखें। बस इतना ही करना है। यह उपाय करते समय आप चाहो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। और यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। जब आपका एग्ज़ाम हो तो आप यह उपाय करते हुए जाएँ, आपको सफलता निश्चित देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर, जो कि आज गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए सबसे अचूक उपायों में से एक है, क्योंकि आज गुरुजी ने बताया कुंदकेश्वर महादेव के 5 भाव वर्णित हैं। मतलब आज गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जुड़े 5 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दे रहे थे, पर आज की शिव पुराण कथा में गुरुजी ने सिर्फ 3 उपायों की ही जानकारी दे पाए। आशा करते हैं कि गुरुजी बचे हुए 2 उपायों की जानकारी अंतिम दिन की शिव पुराण कथा में मतलब कल 17 अप्रैल को देंगे। पर जिन 3 उपायों की जानकारी कुंदकेश्वर महादेव के नाम के नए उपायों की दी है, तो उन उपायों को आप अवश्य सुने, अंत तक जरूर सुने यह वीडियो। जिस नारी को रजोधर्म से संबंधित समस्या है, गर्भाशय में गांठ हो गई है, या फिर नारियों से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आपको यह उपाय करना है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए करना है। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। आपको शिवलिंग पे जल जब आप अर्पित करते हैं, तो इस बात का ध्यान देना है कि आपको शिवलिंग में जो पिंडी होती है, जो गोल लिंगनुमा आकृति होती है, उसमें जल अर्पित नहीं करना है। मतलब शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित नहीं करना है। जल आपको शिवलिंग में जो माता पार्वती का हस्तकमल होता है, सिर्फ आपको उसी स्थान पर जल अर्पित करना है। एक कलश का ही जल 3 बार करके अर्पित करें। मतलब एक बार अर्पित करें, थोड़ा सा रुके 1 से 2 सेकंड, फिर दूसरी बार, फिर रुके थोड़ा सा, फिर उसके बाद जब तीसरी बार जल अर्पित करेंगे तो पूरा जल अर्पित कर दें। उपाय करते समय कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। जल कहाँ पे अर्पित करना है आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आप इस बात का ध्यान रखें कि जल आप अर्पित करेंगे तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है, और जब जल आप पूरा अर्पित कर देंगे उसके बाद थोड़ा सा जल आपको प्राप्त करना है, और उस जल का आचमन भी आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जरूर करना है। यह उपाय के साथ साथ आपको डॉक्टर को भी जरूर दिखाना है, डॉक्टर का पूरा ट्रीटमेंट लेना है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं डॉक्टर भी शिव का रूप है। पूरा इलाज लें। उसके साथ ही साथ यह सरल और आसान उपाय भी करते चले, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। यह उपाय भी गुरुजी ने नहीं बताया है कि कब करना है, तो आप यह उपाय प्रतिदिन कर सकते हैं। जब भी आपको ठीक लगे तब कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, और शाम के पहले करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। बढ़ते हैं आज की कथा के गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए चौथे विशेष उपाय की ओर। आज शिव पुराण कथा में गुरुजी ने ऐसे लड़का लड़की जिनके विवाह में देरी हो रही है, जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, या फिर अच्छे रिश्ते की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, 35, 40, 42, 45 साल के हो गए हैं,
पर उनका विवाह नहीं हुआ है तो उन्हें स्वयं यह उपाय करना है। गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय जिन लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है उन्हें स्वयं यह उपाय करना है। 2 हाथ में आपको 2 कलश लेना है। मतलब इस उपाय को करने के लिए आप जैसे सावन में जल अर्पित करते थे 2 कलश से एक साथ, इस उपाय के अंतर्गत भी आपको उसी प्रकार से जल अर्पित करना है। यह उपाय सावन का नहीं है, वर्ष भर आप यह उपाय कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, पर कुछ विशेष तिथियां जैसे सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, त्रयोदशी, इन तिथियों में करेंगे तो आपको लाभ अधिकता में देखने को मिलेगा। पर आप चाहो तो कभी भी किसी भी दिन यह उपाय कर सकते हैं। आपको अपने 2 हाथों पे 2 कलश लेना है। जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है उन्हीं यह उपाय करना है और आपको जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। जल अर्पित करते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल अर्पित करना है। पूरा जल अर्पित नहीं करना है, मतलब दोनों कलश का आधा आधा जल आपको कलश में ही बचा लेना है। बचे हुए जल को लेकर आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाना है। इसके बाद बचे हुए दोनों कलश का जल एक साथ आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे परिक्रमा करते हुए अर्पित करते चलना है। बेलपत्र के वृक्ष की गुरुजी ने 7 परिक्रमा करने को कही है, तो आप थोड़ा थोड़ा जल अर्पित करते जाएं और परिक्रमा करते जाएं। जब आपकी 7 परिक्रमा पूर्ण होगी तो आपका जल भी पूर्ण हो जाए, पूरा अर्पित हो जाए और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी दोनों कलश से एक साथ जल ही अर्पित करना है। गुरुजी ने कहा इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। 1.5 महीना 2 महीना ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में विवाह निश्चित पक्का हो जाता है। काफ़ी अच्छे रिश्ते की प्राप्ति होती है। यह काफ़ी अच्छा शीघ्र विवाह का उपाय है जिसे आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा के गुरुजी के 5वें और अंतिम विशेष उपाय की ओर। जीवन में बहुत टेंशन चल रही है, जीवन परेशानियों में व्यतीत हो रहा है, पैसों की आवक बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो गुरुजी ने एक ऐसा उपाय बताया है जिसे अगर आप कर देते हैं तो आपके घर में धन संपदा की वृद्धि देखने को मिलती है। आप जिस क्षेत्र में प्रयत्न करते हैं उसमें सफलता मिलती है और आपका व्यापार भी आगे बढ़ता है। इस उपाय को करने के लिए आपको हल्दी का लेपन शिवलिंग में जलाधारी पे करना है। शिवलिंग मतलब गोल लिंगनुमा आकृति को छोड़कर नीचे जो जलाधारी होती है उसमें आपको हल्दी का लेपन करना है। हल्दी सभी जगह लगा दीजिए। जिस हाथ से आपने हल्दी लगाया है उसी हाथ को आप कलश में लगाएंगे तो कलश में भी थोड़ा सा हल्दी लग जाएगी। मतलब गुरुजी ने कहा है अपने हाथ की हल्दी भी आपको उस कलश में थोड़ी सी लगा देना है। इसके बाद कलश का पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है और जब पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर कलश का अर्पित कर देंगे तो आपने जलाधारी में जो हल्दी लगाई है उस हल्दी को अपनी एक उंगली से प्राप्त करना है, थोड़ी सी ही प्राप्त करना है और जिस कलश से जल अर्पित किया है उस कलश में उस हल्दी की एक बिंदी लगा देना है। इसके बाद जब आप अपने घर पे आएंगे या फिर अपने व्यापार वाले स्थान पर आएंगे तो घर के या व्यापार वाले स्थान के मुख्य द्वार से प्रवेश करने से पहले आपको मुख्य द्वार के बीचों बीच उस कलश में जो आपने हल्दी की बिंदी लगाई है उससे हल्दी लेना है और एक बिंदी अपने घर के मुख्य द्वार पे या फिर व्यापार के मुख्य द्वार में लगा देना है। इसके बाद आपको घर के अंदर प्रवेश करना है। यह उपाय करते समय भी आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। शीघ्र विवाह वाले उपाय में भी आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना था। गुरुजी ने कहा है कितनी ही समस्याएं जीवन में क्यों न चल रही हो, पैसों की तंगी बनी हुई हो, 7 से 10 दिन में समाप्त होना शुरू हो जाती हैं। आशा करता हूँ उपायों से भरपूर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा। तो वीडियो उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थोड़ी सी भी जानकारी उपयोगी लगी है तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।